एंड वेलकम टू करण बनाए करोड़पति। ये एक ऐसा शो है जहां मैं करण जौहर आपसे पूछूंगा सिर्फ 20 सवाल और आप घर ले जाएंगे 1 करोड़। हमारे शो में हार जीत तो होती रहती है, कभी खुशी कभी गम, यू नो। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट क्या कमाल दिखाते हैं। लेट्स सी इफ ही लिव्स अप टू हिज नेम एंड गिव्स अस सम रॉकिंग एक्शन टुनाइट। लेट मी टेल यू, इनका नाम सुनते ही आप चौंकने वाले हैं। प्लीज वेलकम मुंबई से द वन एंड ओनली, नन अदर देन अक्षय कुमार। हेलो एंड वेलकम टू करण बनाए करोड़पति। आइए प्लीज। वेरी नाइस टू मीट यू सर। कम ऑन, गुड टू सी यू टू। हॉट सीट पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ओके। हाँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरह आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा। अरे नहीं आप मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं सर। थैंक यू कभी अलविदा ना कहना, मैंने 2 बार देखी है। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड टेस्ट। तो मिस्टर खिलाड़ी, गेम शुरू करें? एब्सोल्युटली। फैंटास्टिक। तो पहला सवाल 1000 के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। सर यू कैन लॉक इट सर। नो, ऑफ कोर्स आई कैन लॉक इट, पर मैं सवाल पूरा कर लूं? भारत के राष्ट्रपिता कौन है ये तो हम सभी जानते हैं, पर साबरमती आश्रम में उनका जो रसोइया था उसका नाम क्या था? आपके 4 ऑप्शंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए हितेन भाई शाह, बी प्रवीण भाई पटेल, सी चुंग पा, या डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। सर ये सवाल 1000 रुपए के लिए है ना? जी बिल्कुल। क्यों? नहीं, बस मुझे लगा कहीं गलती से आखिरी सवाल पहले तो नहीं पूछ लिया। बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, पर सवाल तो यही है। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। आई न्यू इट। शो। एक्सक्यूज मी अक्षय जी, इफ यू डोंट माइंड, पिछले 1 घंटे से आप पहले सवाल पे अटके हुए हैं। सारी लाइफलाइंस भी यूज कर ली आपने। भगवान के लिए आप एक ऑप्शन लॉक कर लीजिए प्लीज प्लीज। ए हितेन भाई शाह या डी नन ऑफ द अबव, आई बेग ऑफ यू। ठीक है, ए हितेन भाई शाह। थैंक गॉड। कंप्यूटर जी जल्दी ए हितेन भाई शाह को इमीडिएटली लॉक कर दीजिए आप। गलत जवाब। सही जवाब है डी नन ऑफ द अबव। आपको जानना चाहिए था अक्षय जी कि गांधी जी अपने सारे काम खुद क्या करते थे। मेरे तो सपने में भी पैसे कमाने के वांदे हैं। नाम एक एक्शन हीरो का, लेकिन मैं रिएक्शन हीरो हूँ। अंडरवर्ल्ड का तो मुझे पैदाइशी अट्रैक्शन है। मैं खुद तो हूँ फट्टू नंबर 1, लेकिन कॉलेज के टाइम से ही भाई लोगों के साथ उठना बैठना, फुकट का शाइनिंग करना और उनकी खबरें जमा करना मेरा पैशन था। वही पैशन आज भी फैशन में है, लेकिन मेरी नौकरी बनकर एक ऐसी नौकरी जहाँ पर्सनालिटी में दहशत हो ना हो, आवाज में दहशत जरूर होनी चाहिए। और इस तरह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चावले ने चिकना अयूब को बीच सड़क पे गोलियों से भून दिया, और ये मुमकिन हुआ आप जैसे सतर्क दर्शकों की वजह से। सो रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। इसीलिए कहता हूँ, अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। मैं हूँ अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं खलबली। ओके। अरे यार, अभी तो जरा साइड में आना, तेरे से अर्जेंट बात करनी है। आजा। अरे यार, वो मेरे पैसे का कुछ जुगाड़ हुआ क्या? डिफिकल्ट है यार, अमाउंट बड़ा है ना, सामने वाला गारंटी मांग रहा है। वैसे तुझे इतने पैसों की जरूरत? रवि, इट्स पर्सनल यार। कूल। अंडरवर्ल्ड ने मुझे नौकरी नहीं, छोकरी भी दी है। What are you saying? मतलब within a week हम लोग दुबई में होंगे? You don't know how long I've been waiting for this, Aki. Finally वो दिन आ गया। मैं अंडरवर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ रही हूँ। And it's all because of you. I love you. So you see, this is my story. इस क्राइम रिपोर्टर को प्यार भी हुआ तो एक डॉन की बहन से, और इसीलिए आज मुझे पैसों की फटे तक जरूरत है। वैसे किसे नहीं होती, मेरे एक दोस्त को भी है। I called him the dude. जी मैं रमाकांत जोशी बोल रहा हूँ। प्रकाश भाई, फिर वही है। रहने दो ना यार, पागल है बुड्ढा, जाने दो। हाँ बोलो। ये 1970 में हगीज डायपर का क्या भाव था जी? 1970 में डायपर का भाव 60 पैसे था। 60 पैसे। लिख लो, दोबारा फोन मत करो प्लीज यहाँ पे। जी 1978 में चौथी क्लास के बाल भारती किताब का भाव क्या था? यही ना, 3 रुपए 40 पैसे था। 340 लिख ले और फोन करके जान करना बंद कर दे। हेलो जी, मैं रमाकांत जोशी बोल रहा हूँ। ये 1998 में बारात वाली घोड़ी का क्या भाव था?
अरे बाबा 3000 था, 3000 घास मिला के ना। हाँ हाँ घास के साथ। और इसी के साथ रिटायर्ड अकाउंटेंट मिस्टर रमाकांत जोशी अलाइज डूड ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अकाउंट क्लोज कर दिया। लेकिन ये इतने डिटेल में किस चीज का अकाउंट लिखा है आपने? देखिए शिवड़े साहब, मेरे बेटे के पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक जो भी पैसा मैंने उस पर खर्च किया है उसका सारा हिसाब किताब इस फाइल में है। एंड मैं ये सारा पैसा अपने बेटे से वसूल करना चाहता हूँ। क्या? बेटे से? फ्रॉम योर ओन सन? आप उस अनग्रेटफुल रास्कल को जानते नहीं शिवड़े साहब। मेरा बेटा पुरुषोत्तम टीवी के डेली सोप की तरह है, हर दिन दुख दर्द और तकलीफ की गारंटी। जायदाद के लिए बेटे ने बाप का कत्ल किया। हेलो बाबा बाबा मैं क्या सोच रहा था, आपके पास खाली वक्त रहता है तो मेरे साइड पे मेरे काम में हाथ क्यों नहीं बटाते हैं? मैन पावर भी कम है, आपका वक्त भी कटेगा और मुझे भी आपका एडवाइस मिलता रहेगा। कोई तो होना चाहिए जो मालिक की भी गलतियाँ निकाले। इसलिए मैं साइड से जोगलेकर का फोन है, कह रहा है वॉचमैन नहीं आया। हाँ मालूम है मुझे, उसे कह दो मालूम है मुझे। अच्छा, ठीक इसलिए तो मैं बाबा को कन्विंस। हेलो, वो आपको फोन करेंगे। सिविल इंजीनियर बनाया हराम को, बाबा आज अपनी खुद की बिल्डिंग बांध रहा है, लेकिन बाप के लिए दिल में 1 स्क्वायर फीट जगह नहीं है। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए उसकी माँ का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में नहीं करवाया मैंने। अब बेटा कमाने लगा तो बाप बोझ बन गया उसके लिए। देखिए जोशी जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट आई एम सॉरी, हम इस बेसिस पे कोई केस ही नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जिसे। क्यों नहीं ऐसा कोई लॉ? अरे जब मरने के बाद बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है तो जीते जी बेटे की कमाई पर बाप का हक क्यों नहीं हो सकता? 35 साल अकाउंटेंट रहा हूं शिवड़े साहब, 35 साल। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे इस दुनिया से डेबिट होने से पहले मैं अपना पूरा क्रेडिट पुरुषोत्तम जोशी से वसूल करके ही रहूंगा, और वो भी सूद समेत।